नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में मिली हार की टीस नहीं भुला पा रही है बीजेपी। चुनावी राज्यों में इसलिए बदले जा रहे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता विजय रूपानी ने शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह भी तब जब राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बीते 2 महीने में वह बीजेपी के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि पार्टी को झारखंड में मिलने वाली हार के बाद अब बीजेपी किसी भी राज्य में जोखिम नहीं उठाना चाहती है और इस कारण उन मुख्यमंत्री की विदाई हो रही है जो अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। झारखंड में बगैर भूमि अधिग्रहण के पुल बनाने का खेल, पानी में गए 25 करोड़। झारखंड में पुल निर्माण के नाम पर अजब गजब खेल हुए हैं। हद तो तब हो गई जब बगैर भूमि अधिग्रहण के ही पुल बनाने का काम शुरू किया गया। नतीजा यह हुआ कि पुल निर्माण का कार्य आज तक फंसा हुआ है। झारखंड में 9 पुल ऐसे हैं जहां पहुंच पथ नहीं है। पुल का निर्माण कार्य पिछले 6 वर्षों से लटका हुआ है। इन योजनाओं के लिए कुल 44.91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इनमें से 25.27 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए हैं, लेकिन योजना का काम आगे नहीं बढ़ा। 15 सितंबर को नीति आयोग के साथ केंद्र और राज्य के मामलों पर होगी अहम बैठक। सीएम सोरेन करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीबीसी केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ों रुपए का बकाया जैसे अहम फैसलों पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ रांची में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग की टीम के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की रूपरेखा बनाई जा रही है जो राज्य की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है। झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि से दिव्यांग ऐसे पा सकेंगे 1 लाख तक का अनुदान, जानिए दस्तावेज की जरूरी। झारखंड सरकार ने दिव्यांगों के लिए राज्य दिव्यांगजन विकास निधि की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के लाभ देना है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। DSWO के सीता पुष्पा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी दिव्यांग आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ गुमला के जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन जमा करेगा। आवेदन की जांच पड़ताल के बाद राज्य निःशक्तता आयुक्त को आवेदन भेजा जाएगा। इसके बाद योजना का लाभ दिव्यांगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि नियमावली 2021 के तहत सहयोग राशि प्राप्ति हेतु अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। झारखंड के मंत्री ने कहा स्कूलों में जल्द होगी 1ली से 8वीं कक्षा तक की ऑफलाइन पढ़ाई। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य में शिक्षकों के लिए आयोजित सबसे बड़े सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 700 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा एवं NSH रांची विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलय अहमद और 10 राज्यों से आए पासवा के प्रतिनिधि और पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे उपस्थित थे। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी हुए गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके सुनील तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील तिवारी रेप के आरोप में फरार चल रहे थे और उन्हें रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया है। सुनील तिवारी के खिलाफ 16 अगस्त को अरगोड़ा थाने में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई है। सुनील तिवारी काफी दिनों से फरार चल रहे थे। सोरेन सरकार ने 8वीं के छात्रों को पैसा नहीं, सीधे साइकिल देगी, क्वालिटी से नहीं होगा समझौता। झारखंड सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूल के कक्षा
8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल के पैसे नहीं बल्कि सीधे साइकिल देगी। इससे पहले सरकार साइकिल की जगह पैसे देती थी, लेकिन अब सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन छात्रों को 45 रुपये की साइकिल देगी। इसके साथ ही कल्याण विभाग ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही छात्रों को साइकिल दी जाएगी। इन साइकिलों को लेकर कल्याण विभाग ने साफ कर दिया है कि साइकिल की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस साल इन छात्रों को साइकिल मिल जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को राशि के बदले सीधे साइकिल दी जाएगी। झारखंड में बदल गया अटल मोहल्ला क्लिनिक का समय, अब सिर्फ शाम को ही खुलेगा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंच पाने को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कुछ बदलाव किए हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक के समय में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में हर महीने प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के बाद परामर्श दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के निदेशक डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने धनबाद सहित सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। सीएम योगी की चेतावनी, गरीब किसानों और व्यापारियों को परेशान किया तो जीना हराम कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी दी है कि गरीबों, किसानों और व्यापारियों को सताओगे तो जीना हराम कर देंगे। किसी का घर गिराओगे तो तुम्हारा भी घर तोड़ देंगे। और रविवार को संत कबीर नगर जिले में नवनिर्मित जिला जेल के लोकार्पण समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 245 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। अगर कोई नौकरी नीलाम करने का प्रयास करेगा तो उसके घर को नीलाम करा दिया जाएगा, विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अगर कोई भी नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो वह नौकरी को नहीं लेकिन अपने घर को जरूर नीलाम कर देगा। उन्होंने कहा कि पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता उनकी सरगिर्द बनकर उनके पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब इनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चलता तथा ये माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। माफियाओं के विरुद्ध हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। बिहार के इस जिले में आयुष्मान भारत योजना के 50% लाभों का आवेदन हुआ रद्द। आयुष्मान योजना के तहत 50% से अधिक लाभुकों का आवेदन रद्द हो रहा है। इससे लाभुकों का गोल्डन कार्ड नहीं बन पा रहा है। कार्ड नहीं बनने से आयुष्मान भारत योजना के लाभों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान भारत के जिला समन्वय ने कार्ड नहीं बनाने का कारण मुख्यालय को अवगत कराया है। बिहार में अब इस तरह से होगी जमीन की खरीद बिक्री, सरकार ने तैयार किया मसौदा। बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही जमीन की खरीद बिक्री अपनी सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन शुरू करने जा रही है। इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग के पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अब जमीन मालिक अपनी जमीन का ब्यौरा राजस्व व भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डालेंगे और खरीदार भी अब पहली जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर बताएंगे कि उन्हें कितना जमीन खरीदना है। राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद बिहार में उद्योगों के लिए जमीन मिलना और आसान हो जाएगा। उद्योग लगाने वाले व्यवसायी एवं सरकारी वेबसाइट के जरिए जान सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए जमीन कहां कहां उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था जितनी ठहरी थी उससे अधिक गति से रिकवर हो रही है। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जितनी ठहरी थी उससे अधिक गति से रिकवर हो रही है। उन्होंने कहा, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही थी तब हमने हालातों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए PLI योजना शुरू की। बकौल पीएम, हमें खुद को 21वीं सदी के वैश्विक नेता के रूप में देखना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंध में छूट का आग्रह किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को आग्रह किया है कि वह भारतीय छात्रों के लिए कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में कुछ छूट प्रदान करे ताकि वे यहां जा सके। बकौल जयशंकर, उन्होंने यह बात अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पेन के सामने रखी। उन्होंने कहा, हमने कई छात्रों से बात की है और उनकी निराशा भावनाएं पूरी तरह जायज है। यूपी सरकार के विज्ञापन में कोलकाता का फ्लाईओवर दिखाने का अखबार ने माफी मांगी। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन में कोलकाता का फ्लाईओवर दिखाने के लिए माफी मांगी है। अखबार ने कहा, मार्केटिंग विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन में अनजाने में एक गलत तस्वीर लगा दी। गलती के लिए खेद है और तस्वीर अखबारों के सभी डिजिटल संस्करणों में हटा दी गई है। भूपेंद्र पटेल बनेंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। घाट लोडिया
से बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल राज्य के नए मुख्यमंत्री नामित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान किया कि भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं। गौरतलब है कि विजय रूपानी ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार चुने गए आप के राष्ट्रीय संयोजक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को आप की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दोबारा से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार पार्टी के संयोजक चुने गए हैं। इसके अलावा पंकज गुप्ता को सचिव और एनडी गुप्ता को पार्टी कोषाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी पर हुई आतंकी हमले में सब इंस्पेक्टर हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को पुलिस पार्टी पर हुए आतंकी हमले में सब इंस्पेक्टर अरशीद मीर शहीद हो गए हैं। उन्हें हमले में कई गोलियां लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद से पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक आतंकी पीठ पीछे से एसआई पर हमला करता नजर आ रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।